दौर में कई गैंगस्टर हुए जिन्होंने अपने आतंक के दम पर जरायम की दुनिया में अपना नाम बनाया। अंडरवर्ल्ड में कभी हाजी मस्तान तो कभी दाऊद की धाक रही, लेकिन जब इन माफियाओं ने दहशत की हदें पार की तो कानून ने या तो इनका हिसाब कर दिया या इनके गैंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दाऊद के भारत से भागने के बाद उसकी बादशाहत भी खत्म हो गई। उसके गुर्गों ने गुनाह से तौबा कर लिया। करीब 2 दशक की शांति के बाद एक और गैंगस्टर ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया है। इसे जरायम की दुनिया का किंग कहा जाने लगा है। कहने को तो ये किंग जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके टेरर का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 शूटर, कई हस्तियों का मर्डर और 6 देशों में फैला नेटवर्क बता रहा है कि कैसे कुछ ही सालों में लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा है। आम लोगों की तरह ही लॉरेंस का जन्म भी एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन लॉरेंस के करीबी बताते हैं कि वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। पंजाब के फाजिल्का से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस कानून की शिक्षा लेने चंडीगढ़ पहुंचा। कॉलेज में एडमिशन के बाद उसे सियासत पसंद आने लगी। सियासत में आगे बढ़ने के बाद वो छात्र संघ चुनाव में कूद पड़ा। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें लॉरेंस के चुनावी कैंपेन की है। साल 2008 में लॉरेंस ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हासिल कर सका। चुनाव में मिली हार से लॉरेंस बौखला उठा। इस हार को उसने अपनी बेइज्जती मान ली। लॉरेंस इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से विपक्षी प्रत्याशी पर गोली चला दी, जिसके बाद लॉरेंस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुआ लॉरेंस का आपराधिक सफर। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक अगर कोई नाम इस समय सुर्खियों में है, चाहे वो अखबार के पन्नों की बात करें या फिर समाचार में सुर्खियों में, तो वो है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिसने पंजाब में कॉन्वेंट तक की पढ़ाई करने के बाद पंजाब की फाजिल्का से 313 किलोमीटर दूर आकर दाखिला लिया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। इस कॉलेज में जब उसने दाखिला लिया तो कागजी में कार्रवाई में उसका जो नाम सामने आया, कागजों में उसका नाम था सतविंदर सिंह। यहां पर दाखिला लेने के बाद उसने छात्र संगठन सोपू में को ज्वाइन कर लिया। सामने जो विपक्ष में एक पार्टी थी PUSU, वहां पर चुनावी मैदान में जब उससे मुकाबला हुआ तो वहां पर लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा और फिर उस हार ने उसको अपराध की दुनिया में कदम रखने को मजबूर कर दिया। फिर उसने शुरुआत की अपने जुर्म के उस दास्तान की जो आज उसको लाकर इस दहलीज पर खड़ा कर दिया है, जो साबरमती जेल में बंद है। फायरिंग मामले में लॉरेंस को कई बार जेल जाना पड़ा। इसी दौरान उसकी जान पहचान पंजाब के कई अपराधियों से हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया और 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। 2012 में ग्रेजुएट होने के बाद भी उसने छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा। इसी दौरान लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की दोस्ती भी हो गई। उसका गैंग बढ़ रहा था। जब गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई की, फिर उसके बाद अपराध की दुनिया में लगातार जो उसका वर्चस्व है वो बढ़ता चला गया। गोल्डी बराड़ जो कि पूरे अपने नेक्सस को और पूरे अपने जाल को, पूरे नेटवर्क को इस समय कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है। कहा यह भी जाता है कि सन 2017 में जब उसने हिंदुस्तान छोड़ा तो लगातार हिंदुस्तान की पुलिस उसे तलाशती भी रही, लेकिन इस समय कनाडा में उसके छुपे होने की खबर सामने आती है। लॉरेंस की दोस्ती जब यहाँ पर गोल्डी बराड़ से हुई तो उसको एक ऐसा यहाँ पर आधार मिल गया, ऐसी ताकत मिली कि वो दिन प्रतिदिन लगातार वो अपराध की दुनिया में और भी देखिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में उसके लोग जीत रहे थे, लेकिन 2013 में मुक्तसर के सरकारी कॉलेज के चुनाव में जब लॉरेंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो उसके बाद लॉरेंस ने जीते हुए कैंडिडेट की हत्या कर दी। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई काफी लंबे वक्त तक जयपुर में अपने दोस्त के यहाँ छिप कर रहा। इस फरारी के दौरान भी लॉरेंस जुर्म के नए रास्ते तलाशता रहा। राजस्थान में उसने शराब के कारोबार में किस्मत आजमाई। साल 2014 और 15 के बीच में आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कराने वाली लेडी डॉन अनुराधा सिंह थी। अनुराधा सिंह ने आनंदपाल सिंह की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से कराई थी। जेल में बंद ये दोनों गैंगस्टर्स आपस में मिल चुके थे, लेकिन 2017 में जब आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने तमाम आनंदपाल सिंह की गैंग को टेक ओवर कर लिया और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई पूरी गैंग को संभालने लग गया और आनंदपाल सिंह की गैंग के सदस्य भी एक इशारे पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई का काम कर रहे थे और यही कारण था कि आनंदपाल सिंह के लगातार जितने भी दुश्मन थे उनका खात्मा भी लॉरेंस बिश्नोई ने किया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में अब चीनू जो कि आनंदपाल सिंह की बेटी और रोहित गोदारा वो भी शामिल है।
लॉरेंस ने जयपुर में हरियाणा के एक शराब कारोबारी के कारोबार में पैसा लगाया। शराब कारोबार की वजह से लॉरेंस के चचेरे भाई अमनदीप बरार की हत्या कर दी गई। अमनदीप के हत्यारों की तलाश में लॉरेंस ने एक हिट लिस्ट बनाई और अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। इसी दौरान साल 2014 में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पेशी के दौरान वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला। 2016 में लॉरेंस फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा और तभी से वो सलाखों के पीछे है। अलग अलग मामलों में लॉरेंस की पेशी कई राज्यों में होती रही। एक आपराधिक मामले में पेशी के लिए लॉरेंस को जोधपुर कोर्ट लाया गया था, जहां उसने सलमान को मारने की धमकी मीडिया के सामने दे दी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर। लॉरेंस भले जेल में था, लेकिन उसके अपराध का साम्राज्य फैलता जा रहा था। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब गैंग संभालने लगा। बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई भले ही विदेश में बैठा है, लेकिन अभी भी राजस्थान में शराब कारोबार और गैंग की कमान वही संभाल रहा है। जोधपुर में सलमान को दी गई धमकी के बाद सलमान के घर पर पहली फायरिंग अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही की गई। रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस का परिवार उसके जेल में रहने के लिए सालाना करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्च करता है। लॉरेंस जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपने गैंग में शामिल करता है और जब वो बाहर आते हैं तो उसकी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, हथियारों की सप्लाई के लिए वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP के जरिए कॉल करता है। पिछले दिनों लॉरेंस की ऑडियो धमकी इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।